जी का चयन किया गया है और एक आदिवासी प्रतिनिधित्व उनके आवाज बन करके छत्तीसगढ़ में वो एक नेतृत्व प्रदान करेंगे और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर उनके नेतृत्व में हम सब मिलकर लेकर जाएंगे। ओपी चौधरी का नाम शुरू से चल रहा था, एक दलदला चल रहा था कि यूथ के लीडर है, युवा लीडर जो प्रदेश को और बहुत आगे ले जा सकते हैं, तो क्या जिम्मेदारी ओपी चौधरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? नहीं, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी में एक्सपेक्टेशन के लिए कोई स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए जो काम और जिम्मेदारी तय करती है वो सब हम लोग पूरा करते हैं। हम लोग अपना 100% देते हुए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के माध्यम से छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। पहला कार्य क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी? जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि गरीबों के आवाज पर पहला डिसीजन, पहले कैबिनेट का पहला डिसीजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है। इस तरह के और अनेक प्रायोरिटी के काम है, जैसे पीएससी पर घोटालों की जांच, इसके लिए भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए भी स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ में बिलासपुर की सभा से कहा है। उसकी जांच की दिशा में भी हम काम करेंगे। हर बिंदु पर भारतीय जनता पार्टी एक एक बिंदु पर एक एक वर्ग को ध्यान में रखते हुए काम करेगी। ओपी चौधरी को आपने सुना। ओपी चौधरी भी छत्तीसगढ़ में सीएम पद की रेस में आगे चल रहे थे। ओपी चौधरी रायगढ़ से भाजपा के विधायक चुनकर आए हैं और अजीत जोगी के जैसे ही कम उम्र में नौकरी छोड़कर ये अनुसूचित जनजाति समाज को सम्मान दिया है। इसके लिए हम राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर, पहली बार एक ट्राइबल लीडर बन रहा है सीएम छत्तीसगढ़ में। निश्चित रूप से ये देश के ट्राइबल का बहुत बड़ा सम्मान है और उनके सम्मान के साथ साथ उनको अधिकार दिया गया है निर्णय लेने का, तो छत्तीसगढ़ उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। सर, ट्राइबल होने के अलावा और क्या फैक्टर रहे विष्णुदेव जी? उनके फैक्टर हैं कि वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक रहे हैं और इसलिए उनको योग्यता के आधार पर मुख्यमंत्री बनाया गया। सर, जैसा आप लोग कहते थे कि इलीगल एंक्रोचमेंट और रोहिंग्या जो इलीगल माइग्रेंट है उनके ऊपर कार्रवाई होगी, तो आप क्या लाइन ऑफ एक्शन? वो कार्रवाई जारी रहेगी।